भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरुवंती जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं संयुक्त निकाय का। संयुक्त निकाय में धातु संयुक्त का तीसरा वर्ग, तीसरे वर्ग का अंतिम सूत्र। ठीक है, दस दशांग सूत्र, यह कम्मपथ वर्ग का अंतिम सूत्र है। ठीक, इस धातुओं के संयुक्त में भगवान बुद्ध जी ने धातु स्वभाव से होने वाले परिवर्तनों के बारे में बातचीत किया है। यहां तक कि जिस प्रतिपदा का, जिस मार्ग का अभ्यास कर रहा है कोई व्यक्ति, जिस दिशा में जाना चाह रहा है, वह दिशा भी, वह मार्ग भी उसके गुण स्वभाव के साथ ही वही दूसरे, उसी तरह से दूसरों के साथ जुड़कर वह आगे बढ़ता है। यह भगवान ने सावत्ती में ही उपदेश दिया है। भगवान कहते हैं, धातु सो भिक्खवे सत्ता संसंदंति समिति। भिक्षुओं, धातुओं के स्वभाव गुण के कारण ही सत्व एक दूसरे से मेल जोल खाते हैं, मिलते हैं करके। किस प्रकार से? भगवान कहते हैं अट्ठांगिक मार्ग जो है ना, तो मिथ्या है और सम्यक है। तो वैसे ही मिथ्या दिट्ठिक व्यक्ति के साथ इकट्ठा होता है, एकत्रित होता है, एक दूसरे से मेल जोल खाता है करके भगवान बताते हैं। उसके बाद में भगवान कहते हैं कि मिच्छा संकप्पे हि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति। मिच्छा वाचे हि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति। मिच्छा कम्मन्ता मिच्छा कम्मन्ते हि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति। मिच्छा आजीविके हि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति। मिच्छा वायामे हि सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति। मिच्छा सति हि संसन्दन्ति समेन्ति। मिच्छा समाधिनो मिच्छा समाधि ही सद्धिं संसन्दन्ति समेन्ति करके भगवान ने बताया। यह क्या है? मिथ्या दृष्टि रखने वाला मिथ्या दृष्टि के साथ इकट्ठा होता है। मिथ्या संकल्प जिसके हो, मिथ्या संकल्प के साथ इकट्ठा होता है। मिथ्या कर्मांत जिसका हो, मिथ्या वाणी जिसकी हो, वह मिथ्या वाणी के साथ, मिथ्या कर्मांत के साथ इकट्ठा होता है। मिथ्या आजीविका से जीने वाला व्यक्ति मिथ्या आजीविका से जीने वाले व्यक्ति के साथ इकट्ठा होता है। मिथ्या व्यायाम करने वाला, गलत तरीके से अभ्यास करने वाला, कि मैं ये कर लूं तो मैं अरहंत हो जाऊं, मैं ये कर लूं तो जीवन मुक्त हो जाऊं, मैं ऐसा कर लूं तो देवता प्रसन्न प्रसन्न हो जाए, इस तरह से नाना तरह से कठिन दुख की तपश्चर्या आदि जितनी चीजें आती हैं, वह जो मिथ्या व्यायाम है, वह मिथ्या व्यायाम के साथ इकट्ठा हो जाता है ना। मिथ्या सती जो है, स्मृतिमान होने का जो भाव है, वह आप लोगों ने देखा होगा। माला जप करने वाले लोग दिन भर जपते रहते, दिन भर जपते रहते, कहते हैं कि ये तो हर क्षण हर पल पल हमारे मन में ध्यान चल रहा है करके। और इधर से कहीं झगड़ा हो रहा हो तो उसमें जाकर रस ले लेते हैं, दूसरी तरफ हो रहा है, सारी चीजों में इस तरह से रममान हो जाते हैं। फिर भी कहते हैं कि हम तो दिन भर जप ही रहे हैं करके। कैसे हो सकता है ना? तो वो मिथ्या सती है। सतीमान वह है जो बिल्कुल निपुणता से अपने संपूर्ण इर्यापत से लेकर सती संपजन्य को जो पुष्ट करे, वैसी। तो ये मिथ्या श्रुति वाला व्यक्ति मिथ्या सती वाले व्यक्ति के साथ इकट्ठा होता है। मिथ्या समाधि का व्यक्ति, जिसमें मिथ्या समाधि हो, वह मिथ्या समाधि के साथ इकट्ठा होता है। भगवान कहते हैं, मिथ्या ज्ञानी सद्धिं संसदन्ति समेति। मिथ्या ज्ञान जो है, मिथ्या ज्ञान क्या है? तो जो मुक्ति का मार्ग न हो, भगवान का जो प्रत्यक्ष धर्म जो बताया है ना, वह धर्म, जो प्रतिपदा का ज्ञान, तो मिथ्या प्रतिपदा है क्या, जिसका अभ्यास कर कर व्यक्ति कहीं नहीं जा सकता, परंतु कहने के लिए बड़ी श्रेष्ठ ज्ञान हो,
बड़ा श्रेष्ठ लगे, सुनने में बड़ा श्रेष्ठ लगे, ऐसा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। कई बार बुद्ध की वाणी को अनेकों लोग सामान्य लोगों की बातों के साथ जोड़ते हैं कि अरे उस फिलोसोफर ने बुद्ध की बात का ऐसा उत्तर दिया या बुद्ध की बात के साथ जोड़ा गया, कितना बढ़िया है करके। तो सामान्य फिलोसोफर जो है, फिलोसॉफी जो कहते हैं ना, जो सामान्यता से कहने वाले लोग जो है, उनकी बातों को बुद्ध की बातों के साथ जोड़ा जाता है, तो उनके ज्ञान को समान रूप से देखा जाता है। मिथ्या ज्ञान की प्रशंसा, तो उनकी बातों को मानने वाला वह भी मिथ्या ज्ञान को ही धारण करता है। भगवान कहते हैं मिच्छा विमुक्ति नो मिच्छा विमुक्ति सद्दिक संसदंति समेंति। ये जो मिथ्या विमुक्ति है, ये विमुक्ति क्या है? जो अनुयायी धर्म जो है, यानी निर्वाण की मुक्ति से परे होकर केवल इतना मात्र से, जैसे अनेकों इसमें देखा जाता है कि मुक्ति का मतलब होता है अपनी आत्मा को ब्रह्म की आत्मा के साथ जोड़ देना, यानी मुक्ति हो गई कहते हैं। या फिर ईश्वर का स्मरण करते करते मृत्यु हो जाए और ईश्वर के धाम में चले जाए, या फिर देवताओं की जगह उत्पन्न हो जाए, उसे मुक्ति कहने वाले लोग होते हैं। परंतु ये विमुक्ति नहीं है, यह निर्वाण की मुक्ति नहीं है, मुक्ति की तरह कहा जाता है। तो ये जो मिथ्या विमुक्ति है, इस मिथ्या विमुक्ति के साथ मिथ्या विमुक्ति वाले लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जोड़ देते हैं। आप लोगों ने अनेकों बार देखा होगा इस तरह से ईश्वर का भजन आदि करते करते जो लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनको हम लोग कह देते हैं भगवान है करके, है ना। सामान्य संत हो, सामान्य इन इस तरह से जीवन जीने वाला, जिन्होंने बहुत ही लोगों में बहुत सुधार किया हो, समाज में बड़ा परिवर्तन किया हो, परंतु परंतु अरहत्व को नहीं देखा, वह मुक्त नहीं हुआ है, परंतु उसने अनेकों लोगों का कल्याण किया है, इतने मात्र से परम संत है, परम ज्ञानी है करके हम उनके सामने भी भगवान शब्द लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि विमुक्ति क्या है करके, विमुक्ति क्या है करके पता नहीं। तो ऐसे लोगों के साथ जो जो लोग जुड़ते जाए, तो कोई हो सकता है अपनी जाति के साथ जुड़ जाए, कोई हो सकता है कि हमारा कल्याण क्या, हमारी इच्छाओं की मांग पूर्ति हुई है इसलिए जुड़ जाए। तो वो जुड़ता किस कारण से है? मिथ्या विमुक्ति को देखकर, मिथ्या विमुक्ति की धारणा रखने वाला उससे जुड़ जाता है। भगवान कहते हैं इसके विपरीत सम्मा समाधि वाला व्यक्ति सम्मा समाधि के साथ जुड़ता है, सम्मा संकल्प वाला व्यक्ति सम्यक संकल्प के साथ जुड़ता है, सम्यक वाणी जिसकी हो सम्यक वाणी के व्यक्ति के साथ जुड़ता है, सम्यक कर्मांत जिसका हो, यानी पानातिपाता वेरमणि, अधिन्नादाना वेरमणि, कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि, ये सम्मा कम्मंत है ना। इस कम सम्यक कर्मांत के साथ जो जुड़ता है, सम्मा जीवा, जो किसी दूसरे जीव को हानि न पहुंचाते हुए धर्म से अर्जित की हुई जो संपत्ति है उसका अभ्यास, उसको अर्जन करे, वो सम्मा आजीवा। सम्मा व्यायाम, अकुशलों को दूर करने के लिए, कुशल को बढ़ाने के लिए जो अभ्यास है, वो सम्यक व्यायाम करने वाला व्यक्ति सम्यक व्यायाम करने वाले व्यक्ति के साथ जुड़ता है। सम्मा सतिनो, सम्यक सती जिसमें है वह सम्यक सती वाले व्यक्ति के साथ जुड़ता है, परस्पर संबंध बनाता है, एक दूसरे के निकट आता है। सम्मा समाधिनो, जो सम्यक समाधि उत्पन्न हुई है, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, इन ध्यानों से जो जुड़कर आगे बढ़ता है, ऐसा व्यक्ति दूसरे ध्यान वाले व्यक्ति के साथ इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे से परस्पर मेलजोल बनाते हैं, समान गुण स्वभाव के लोग इकट्ठा होते हैं करके कहते हैं सम्मा ज्ञानी ज्ञानिनो सम्मा ज्ञानी ही सद्दिंग संसदंति समेंति। भगवान कहते हैं सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान जिसे चार आर्य सत्य का बोध हो जाए, जिसे पता चल जाए ये आ, दुख है, ये दुख का कारण है, ये दुख का निवारण है, ये दुख निवारण का मार्ग है, इसे अच्छी तरह से बोध कर ले, वह ज्ञान, जिसे बोध हो जाए, धर्म का बोध हो जाए, वह बोध।
फिर कहते हैं सम्मा विमुक्ति नो, सम्मा विमुक्ति ही सद्दिंग संसन्नति समिति। सम्यक विमुक्ति जो है, जो न्यायिक धर्म का जो फल है, जो न्यायिक धर्म का जो फल प्राप्त करते हैं, उस फल से, वह जो मुक्ति का फल है उस फल को प्राप्त जिसने किया है, ऐसे सम्यक विमुक्ति अरहंतों के साथ बिल्कुल समान रूप से दिखाई देते हैं, एक दूसरे के साथ गौरव के साथ उठते बैठते हैं। पूरे शासन में अनेकों भिक्षुओं को देखा गया है जिन्होंने अनेकों विवाद किए, ठीक है, छोटी छोटी चीजों पर तथागत के साथ जाकर बातचीत की। अरहंतों का ऐसा कहीं नहीं दिखाई देता। अरहंत 200 हो, 250 हो, 700 हो, 1000 हो, जितने भी अरहंत बैठे बिल्कुल शांत रहते हैं, एक समान एक भाव में। हमने देखा है कि अजात शत्रु जब बड़े व्याकुल मन से थे पिता की हत्या के पश्चात, और सब जगह घूम कर आए, कहीं उनको शांति नहीं मिली, तो जीवक ने जो वैद्य था, उस वैद्य जीवक ने उसको कहा कि तथागत के पास चलते हैं। तो ठीक है कहते हैं, तो जंगल में लेकर गए जहाँ तथागत थे। उनको बताया गया कि वहां तथागत बड़े विशाल भिक्षु संघ के साथ बैठे हैं, देख रहे, जा रहे, जंगल में जा रहे, एक शब्द सुनाई नहीं दे रहा, बिल्कुल शांत मौन। जब थोड़ा निकट गए, देख रहा है जंगल तो पूरा आ गया है, परंतु इतने लोग है करके बताने के बाद भी एक शब्द भी नहीं। जीवक को कहते हैं, जीवक तुम मुझे कहीं धोखा तो नहीं दे रहे हो, किसी कुमंत्र में तो नहीं ले जा रहे हो? तुम कह रहे हो विशाल भिक्षु संघ है और किसी का एक शब्द भी नहीं। तो कहते हैं महाराज डरिए मत, बस थोड़ा ही हल्का सा आगे ले चलते हैं। जाने के बाद दिखाते हैं कि तथागत बिल्कुल जैसे पूर्ण चंद्रमा का चांद बादलों से परे आ जाए, तो उस बादलों से परे होकर पूरा चंद्रमा जैसे तथागत बैठे हैं, सारे तरफ अरहंत भिक्षुगण बिल्कुल तथागत के साथ में एक समाधि में बैठे हुए हैं। वहां बैठे होकर, वहां बैठकर धर्म का अभ्यास, क्या देख रहे हैं वहां? देखते ही अजात शत्रु के मन में जो आनंद प्रकट होता है, आश्चर्य है भगवान, अद्भुत है कहते हैं। इतना विशाल भिक्षु संघ एक ही दिशा में देखते हुए, एक ही तरह से, एक ही चित्त की चेतना से बैठा हुआ है, कितना सुंदर है करके मन वही शांत हो जाता है ना। तो ये जो सम्यक विमुक्ति जो है, ये विमुक्ति दूसरी विमुक्ति के साथ में इकट्ठा होती है, सुंदरता से इकट्ठा होती है। तो हमको देखना चाहिए, भगवान बुद्ध जी इसी को बताते हैं। ये 10 अंग जो है धर्म के, इन्हीं 10 अंगों के साथ, 10 अंग जिनके होते हैं धर्म के, वे धर्म के 10 अंगों के साथ ही इकट्ठा होते हैं, उठते बैठते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखो। यह 10 अंग सूत्र धातु संयुक्त का हम सभी को आर्य अष्टांगिक मार्ग को पुष्ट कर, आर्य अष्टांगिक मार्ग की साधना करने वाले लोगों के साथ उठने बैठने में, इकट्ठा होने में सहायक हो जाए। 4 आर्य सत्य के बोध के लिए यह धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।